स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको एकदम ऑथेंटिक और एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में जीके के जो आपके क्वेश्चन आए थे उसमें के लगभग 50 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहां से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है कि सबमिट करने हैं, और किस तरीके से आप अपना एडमिशन जो है पा सकते हैं। सारा कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके साथ साथ हमारे चैनल के माध्यम से बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे। आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन जो है कि एक दो क्वेश्चन भले ही मिस हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि ये जो डाटा है वो स्टूडेंट से ही लिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भूटान की राजधानी पूछी गई थी, जो कि आपको अच्छे से पता है, थिम्पू है। अरब सागर की रानी पूछा गया था, जिसका सही जवाब जो है कोचीन होगा। मदर टेरेसा कहाँ से थी? जिसका सही जवाब अल्बानिया होगा। पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी सुरंग, तो अटल सुरंग, ठीक है, जिनका कि नाम जो है कि बदला गया है। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म पूछा गया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1988 में स्टैब्लिश्ड हुई थी, और उसके साथ जो है कि 1992 में इसको जो है कि मान्यता भारत सरकार द्वारा दी गई थी। ठीक है, आगे पूछा है लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लोथल जो है वो भोंगवा नदी किनारे बसा हुआ है। अकबरनामा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका जो है कि संबंध सितार से है। एनसीटी के चेयरमैन कौन है? तो वो अख्तर सिद्दीकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो इटली के फ्लोरेंस से जो है कि पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो आर्टिकल 32। उसके आगे बढ़ते हैं, तो किस नदी को वृद्ध गंगा कहा गया है? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21-15 किसे संबंधित है? इससे संबंधित जरूर कोई क्वेश्चन था, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया कि आखिर में डायरेक्टली क्वेश्चन जो है कि कौन सा पूछा गया था। ठीक है, संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो संगीत दिवस जो है कि 21 जून को मनाया जाता है। फुटबॉल का विजेता आईएसएल का कौन था? तो हैदराबाद फुटबॉल क्लब। ठीक है ना। चलिए, फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को जो है कि फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। यहाँ पर वर्ल्ड को पूछा गया है, तो 21 मार्च जो है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। कुचिपुड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का जो है कि नृत्य है। ठीक है, सर्वप्रथम एवरेस्ट पे कौन चढ़ा? आपको अच्छे से पता है, एडमंड हिलेरी। ट्विटर के सीईओ कौन है? तो पराग अग्रवाल जो है कि ट्विटर के इसमें सीईओ हैं। दिल्ली में कुश्ती एकेडमी कौन खोल रहा है? तो दिल्ली में कुश्ती एकेडमी खोली जा रही रेल मंत्रालय या फिर भारतीय रेलवे के द्वारा, और ये जो है कि आई थिंक विश्व की सबसे बड़ी जो है कुश्ती एकेडमी होने वाली है। ठीक है, चलिए, उर्दू का साहित्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है चंद्रभान ख्याल जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिड नाइट चिल्ड्रन बुक किसने लिखी है? तो मिड नाइट चिल्ड्रन बुक जो है सलमान रुश्दी ने लिखी हुई है। पोस्का एक्ट कब पारित हुआ? तो पोस्का एक्ट जो है वो 2012 में पारित किया गया। ठीक है, चलिए, सत्यजीत रे पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये जो है कि फिल्म से संबंधित है। ठीक है, गोवा पर पुर्तगाल ने कब कब्जा किया था? तो 1510 में गोवा ने पुर्तगाल पर कब्जा किया था। सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो सामवेद का जो उपवेद है वो संगीत वेद है। ठीक है, अनुप्रति योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो अनुप्रति योजना की शुरुआत जो है वो राजस्थान से की गई थी। 21 मार्च कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये हमने पहले देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है कि मनाया जाता है। सतलज नदी पर कौन सा बांध है? तो भाखड़ा नागल बांध है। ठीक है, यूपी में पंचायत राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1994 ईस्वी में जो है कि यूपी में पंचायत राज अधिनियम जो है कि वो पारित हुआ था। ठीक है, नेपाल की राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सिंपल भी, काठमांडू है। ठीक है, तो नेपाल और भूटान की जो है कि राजधानी इस बार जो है कि पूछी गई है। ठीक है,
CABE का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 43वां रहा है। सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला है? तो रामदर्श मिश्र को मिला है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ थे। ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष नहीं जी, उपाध्यक्ष पूछा गया तो वो सुमन बेरी है। ठीक है। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? ये रीजनिंग क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पूछ दिया गया है। 15 अगस्त 1947 जो है कि क्या था? शुक्रवार था। ठीक है ना। सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले कौन से बल्लेबाज हैं? तो वनडे में पूछा गया है, तो सबसे तेज जो है 10,000 रन फिलहाल में विराट कोहली ने ही बनाया है। ठीक है। विपिन रावत को कौन सा पदक दिया गया था? तो विपिन रावत को जो है कि पद्म अवार्ड जो है कि दिया गया था। ठीक है। उसके साथ कुछ क्वेश्चन और थे। पूछा गया था कि सार्क का कौन सा जो है कि देश वो जो है कि भागीदार नहीं है? तो सार्क में जो है कि 8 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान। ये स्टार्टिंग से ही थे। उसके बाद 2007 में जो है कि अफगानिस्तान को शामिल किया गया। तो इन ऑप्शन छोड़कर जो भी ऑप्शन रहा होगा वही जो है कि आंसर होगा। ठीक है। दूसरा पूछा गया था बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो बिरजू महाराज संबंध जो है कि कत्थक से था, यानी कि नृत्य से। उसके साथ साथ क्वेश्चन और पूछा गया था कि स्वराज की सबसे पहले मांग किसने की थी? तो स्वराज की सबसे पहले मांग जो है कि बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उसके साथ साथ एक बुक के बारे में पूछा गया था। बुक क्या था? इंडियन विन फ्रीडम। ठीक है। तो वो अब्दुल कलाम जी की बुक थी। ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है कि आपके जीके थे। उम्मीद करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लगभग 45 से 50 के आसपास में क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बता दी। बाकी हिंदी, उसके साथ साथ रीजनिंग, मैथ और कॉमर्स सेक्शन वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनकी भी आंसर की चैनल पर अपलोड की जाएगी।